लास्ट वीडियो में हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री, आइडेंटिटीज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, उसमें भी फंडामेंटल आइडेंटिटीज, देन द रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। सी, हमें जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना है बेटा, देन इट इज वेरी नेसेसरी टू नो अबाउट द नेचर ऑफ रेशियो. This is the maybe a new concept for you, that is the nature of ratio. नेचर माने ये है कैसा, उसका स्वभाव धर्म. जैसे हम लोग पर्सन टू पर्सन हमारा नेचर चेंज होते जाता है, हर एक का स्वभाव जैसे सेम नहीं रहता, वैसे ही रेशोज भी एक समान नहीं रहे. अभी ये रेशोज के बारे में जब पाइथागोरस प्लस मैथमेटिशियन लोगों ने ढूंढा, तब उन्होंने ये देखा कि ये फंक्शन जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इंट्रोड्यूस, क्या नाटक है ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. सो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मींस वेयर द प्लेन डिवाइडेड इनटू टोटल 4 पार्ट्स ड्यू टू द x axis and the y axis. The horizontal is called as the x axis, whereas the vertical axis is known as the y axis. And when we are surviving in this coordinate geometry, that time each function behave accordingly its nature. हर कोई अपने अपने तरीके से बिहेव करता है, जैसे उसका वहां पे जोन आ जाता है. वैसे हम हमारे घर में जब रहते हैं तब हमारा कंफर्ट जोन बड़ा हाई लेवल का रहता है. वही हम लोग अननोन जगह पे जब जाते हैं तब वही इंसान उसी नेचर के साथ बट बिहेवियर चेंज हो जाता. सिमिलरली when the functions moving in the first, second, third and fourth quadrant, they changes according to their nature. Now see what exactly happen when the revolution is there. So when any initial and terminal ray, so initial ray always keep on initial x-axis, that is positive x-axis. Okay, on the same position another one ray is there, and that is a terminal ray, and this terminal ray is moving in anti-clockwise direction. This is important कि जब हम लोगों ने स्टैंडर्ड का देखो, ये जब मैं बोल रही तो मे भी कुछ बच्चों को ये बड़ा आसान लग रहा, जो हमारे आगे के कंसेप्ट को और मजबूत कराने के काम में आते. अभी एंगल काउंट करना ये सभी को समझता है, पर एंगल काउंट ये हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही मेजर्ड होता है. And instead of anti-clockwise direction, if it is measured in a clockwise direction, तो होता क्या है, ये तो इसका स्टैंडर्ड घूमना है, ये आउट ऑफ द वे गया. अभी ये आउट ऑफ द वे गया ये दर्शाने के लिए फिर उसको डिनोट करते हैं माइनस साइन. इट मीन्स इफ आई से 45 डिग्री, सो 45 डिग्री itself denote the angle measured in an anti-clockwise direction. But if I say minus 45 degree, at that time minus sign indicates that angle measured in a clockwise direction. So accordingly, by using this basic concept, if we are moving from the initial ray to the complete one rotation, so first of all x-axis to y-axis we are completing our 90 degree. Then x-axis, positive x-axis to the negative x-axis, we are completing our 180 degree. Then x-axis to the negative y-axis, we are completing our 270 degree. And after one complete rotation, we are completing our 360 degree. It means we are getting one rotation is equal to
360 degree. Keep in mind that is one rotation is equal to 360 degree, and this is the very basic concept for us. So accordingly बांटो कि हर एक क्वाड्रेंट ये 90 डिग्री का है. फिर जैसे जैसे हमारा गोल गोल रानी बढ़ता है, एक बार पूरा घूमने पे 360 हो रहे, दूसरे बार घूमने पे भी 360 हो रहे, पर जब पहला और दूसरा टोटल मिला के करो तो 360 प्लस 360 इज इक्वल टू वो बन रहे 720 डिग्री. कॉम्बिनेटिव को क्रैक करने के लिए यू रिक्वायर्ड 5 रोटेशन मेजरमेंट. आपको 5 रोटेशन तक का बारहट होना जरूरी है. फर्स्ट रोटेशन बोल दिया मैंने 360 का. नाउ माय सेकंड रोटेशन इज again adding the 360, it becomes a 720 degree. Okay, then again one more rotation, so third rotation is of 1080 degree. Okay, then fourth rotation, so fourth rotation is of 1440 degree, and last but not least fifth rotation is of 1800 degree. ऐसे आप 6 रोटेशन 7 रोटेशन बढ़ते जाए. अभी जब तक कि आप 10th स्टैंडर्ड तक थे, आपके टीचर ने आपको कंस्ट्रक्शन में बोला होगा that is draw an angle of 135 degree, draw an angle of the 175 degree. फिर 180 के बाद आप लोग रुक गए, पर जहां पे आप लोग 10th में रुके वहीं से गाड़ी पकड़ के अभी हमको आगे जाना. सो फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फिफ्थ रोटेशन में आने के बाद ये डिसाइड करना कि वेयर एंड व्हाई आवर एंगल इज सर्वाइव देयर. ये इंपॉर्टेंट है कि हमारा एंगल वहां पे क्यों है, वहीं पे क्यों है. और जब तक कि ये चीजें हमारे समझ में ना आए, हम लोग हायर लेवल पे नहीं बढ़ सकते. देखो अभी मैंने तुम्हें इन जनरल सा एक सवाल पूछ लिया कि बेटा 1000 डिग्री मैंने बोलने के बाद 1000 डिग्री लाइज इन व्हिच क्वाड्रेंट. कितने लोगों के दिमाग में फटाक से क्लिक हो गया कि 1000 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में. सोपी सादी सी बात है बेटा कि 720 में 2 रोटेशन पूरे हो रहे. ये देखिए एक रोटेशन और एक दूसरा रोटेशन. पता चल रहा तीसरा रोटेशन करने के लिए हमें 1080 की जरूरत है. उसमें मैंने सिर्फ 1000 बोले. इसका मतलब मैं गोल घूम के यहाँ पे 10 डिग्री थोड़ा सा ये मूव हो जाओ, और ऐसे ही फिर मुझे आंसर आ गया कि आई एम लाइज इन 1000 डिग्री लाइज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट. दिस इज माय आंसर which required only 10 seconds to give the answer. ये 10 सेकंड में आंसर पाना ये उतना मुश्किल नहीं था, क्योंकि मेरे पास ये मेरे कंसेप्ट बड़े क्लियर थे कि मुझे एग्जैक्टली कितने डिग्री बोलने के बाद कहां पे मैं. तो मेरे दिमाग में फिट था बेटा कि 720 में 2 तो पूरे हो ही जाने को. बचे हुए 1080 में 1000 आने के बाद ये फोर्थ क्वाड्रेंट में जाए कि ना जाए, तो फोर्थ क्वाड्रेंट तो 90 का है, ठीक है ना. और 1000 में का और एक बढ़ा देते हैं, यहां तक आके रुक गए. ऐसे ही सोच के हमें ये डिसाइड करना पड़ता है कि इन विच क्वाड्रेंट trigonometric function is a positive or negative, and that's why some standard aligned angles are there. Now first of all we are introducing you a very standard form of angle which is called as a aligned angle. Aligned angle means an angle which are multiple of 90 degree. क्योंकि हमारा जो बंटवारा हो रहा बेटा
वो 90-90 के पार्ट में। और जब हम लोग 90-90 के हिसाब से बंटवारा कर रहे हैं तो वो बंटवारे में जो कवर करे which is the multiple of. One more extra word if you are added, this is the integral multiple of. So why we are using the integral multiple of? So integral बोलने के बाद it may be a positive, it may be a negative और it may be a zero. और अगर ये हो सकता है तो आप क्लॉकवाइज अगर घूमते हो तो आप निगेटिव हो, आप एंटी क्लॉकवाइज घूमते हो तो आप पॉजिटिव हो। इसका मतलब आप पॉजिटिव निगेटिव दोनों साइड को कवर करा रहे हो और इसी वजह से मल्टीपल्स जो होंगे वो कैसे होंगे? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ हाउ मेनी डिग्री? 90 degree, and that angles are known as allied angles. Now these allied angles are like this: 90 degree, 180 degree, 270 and 360. So let's start. What is the relation of 90 degree with these degrees? So 90 degree it means 1 times of 90. 180 means 2 times of 90. 270 3 times of 90 and 360 so 4 times of 90. All the angles are multiple of 90 degree with integral. These are integral. 1 2 3 4 ये होते हैं आपके इंटीग्रल और ऐसे ही इंटीग्रल्स को यूज करके there are some standard angles which already you have to learn in your 10th standard CBSE syllabus, and those students from the state board, they may be or all are new for them. So what are the answers for this? If I say, look, within the 30 or 35 seconds, answers are sin 90 minus theta cos theta, cos 90 minus theta sin theta, tan 90 minus theta cot theta, cot 90 minus theta tan theta, sec 90 minus theta cosec theta, cosec 90 minus theta sec theta, sin of 90 plus theta cos theta, cos 90 plus theta minus sin theta, tan 90 plus theta minus cot theta, cot 90 plus theta minus tan theta, then sec of 90 plus theta minus cosec theta and cosec 90 plus theta sec theta. I only require the 30 seconds or less than the 30 seconds. And how I am capable to do this? There is a logic behind it. And what is that logic? Let's discuss. तो अभी देखते बेटा कि एग्जैक्ट वो आंसर्स उतने फास्ट आए। मैंने क्या लॉजिक लगा लिया तो मुझे वो उतने फास्ट आंसर्स। देखो आपके जो सीनियर्स पढ़ रहे वो में भी वो इतने इस चीज में मास्टर हो गए अभी कि मैं एक आध बार लटक जाऊं, पर वो बच्चे जो शुरू हो गए अलाइड एंगल्स में तो जो ट्रिक्स एंड टेक्निक्स उन्होंने फॉलो किए दे आर नेवर स्टॉप। जो शुरू हो गए क्योंकि उनको एग्जैक्टली पता है बेटा कि यहाँ पे दिमाग क्या लगा। देखो थ्योरी लगना अलग बात है, ट्रिक्स एंड टेक्निक लगाना अलग बात। आप जब वही टर्म कॉम्पिटिटिव के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो इट डजंट मैटर कि आपका आंसर 2 स्टेप में आ रहा है या 10 स्टेप में आ रहा है। वही जब हम लोग स्टेट बोर्ड के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो मैटर कर रही चीज कि 2 मार्क के लिए 2 मार्क के हिसाब से आंसर देना। सो अकॉर्डिंगली आपने वो चीज को अपने में अभी धीरे धीरे इंप्लीमेंट करना पड़ता कि हमें ये जरूरत स्टेट के साथ साथ कॉम्पिटिटिव की है। एनडीए में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं ऑन द ट्रिग्नोमेट्री और ये ट्रिग्नोमेट्री का ऐसे भी मेरे पास बच्चे होंगे जो कि ये वीडियो देख रहे होंगे जिनको ट्रिग्नोमेट्री बहुत डिफिकल्ट लग रहा। ये बहुत सारे बच्चों का मैंने देखा, मेरा एक्सपीरियंस है ये कि बहुत सारे बच्चे ट्रिग्नोमेट्री उनके सिर के ऊपर से जाए। अभी अगर ट्रिग्नोमेट्री नहीं समझी बेटा तो आपका पूरा का पूरा कैलकुलस बिगड़।
आपके 40 मार्क्स के पेपर में 37 मार्क्स का कैलकुलस होता, और वो पूरा कैलकुलस जो ना चाहता है, दैट इज द डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, लिमिट एंड कंटिन्यूटी, ऑल दीज आर ओनली बेस्ड ऑन ट्रिग्नोमेट्री। जिसकी ट्रिग्नोमेट्री बिगड़ी उसका पूरा कैलकुलस बिगड़ा। जो ट्रिग्नोमेट्री में मास्टर बना वो अपने आप ही डेरिवेटिव इंटीग्रेशन को यूं नचा लेंगे। नाउ सी, क्या लॉजिक लगा था कि 0 डिग्री पे जब हम लोग खड़े तो थ्योरेटिकली कॉन्सेप्ट ये था कि यहाँ पे रहने के बाद इफ आई एम मूविंग ऑन दिस वे, सो दिस इज द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और अगर मैं ऐसे मूव तो ये क्लॉकवाइज, और एंगल मेजर करने की स्टैंडर्ड डायरेक्शन थी एंटी क्लॉकवाइज। यानी जब मैंने 0 डिग्री से उठ के यहां जाना चाहा तो विद द प्लस आ गए हम लोग। बात समझ में आ रही? पर वही जब 0 डिग्री से नीचे आने की कोशिश करे वो समय पे हम लोग क्लॉकवाइज घूमे, जो कि निगेटिव है, ये पॉजिटिव था। ठीक है, फिर चलते अपन 0 डिग्री से हम लोगों ने थोड़ा सा रोटेशन कंप्लीट किया और हम लोग आके पहुंचे 90 पे, और जब हम लोग 90 डिग्री कंप्लीट किए वहां पे फिर से एक एक्सिस बैठा था, और ये एक्सिस पे फिर से इनिशियल रे का कंसीडरेशन करके मूव करना था कि कहां जा रहा, क्लॉकवाइज जा रहा कि एंटी क्लॉकवाइज जा रहा। तो जैसे ही यहाँ पे खड़ा करके मैंने ये पोजीशन कवर की, बोलो ये क्लॉकवाइज थी कि एंटी क्लॉकवाइज थी? तो ये जो थी ये आपकी एंटी क्लॉकवाइज पोजीशन थी, जो कि पॉजिटिव, ठीक है ना। पर उसी को इनिशियल रे बोल के जब मैंने ऐसा मूव किया तो ये आपकी क्लॉकवाइज के वजह से हो गई निगेटिव। उसके बाद यहां पे जब इनिशियल रे का कंसीडरेशन हुआ वो समय पे मेरा ऐसा मूव होना ये घड़ी के हिसाब से था या अपोजिट था, तो ये क्लॉकवाइज था, फिर ये निगेटिव बना। यहाँ पे इनिशियल पकड़ के नीचे आई तो मैं एंटी क्लॉकवाइज में थी तो पॉजिटिव हुआ। 270 के लिए भी सेम वही कंसेप्ट लग गया बेटा कि 270 के इस साइड जब आप हो तो आप निगेटिव, ठीक है, और 270 के जब आप इस साइड हो तो आप एंटी क्लॉकवाइज की वजह से आप पॉजिटिव, दैट इज द डिफरेंस। और जब हम लोग ये मूवमेंट करते हैं, दिस इज द ओरिजिन, ओरिजिन पे से जब हमारे ये मूवमेंट हो रहे हैं तो 1 बाय 1 हमारे इनिशियल रे जो है वो चेंज हो। कभी इनिशियल रे 0 पे था, कभी इनिशियल रे ये y एक्सिस पे था, ये तो हमारा y एक्सिस था ना, कभी हम लोग निगेटिव x एक्सिस पे थे, कभी हम लोग निगेटिव y एक्सिस पे थे। रोटेशन पूरा करके जब आए तो हम लोगों ने 360 पूरा करा दिया। ये जब होता है तब हमारे पास लॉजिक कुछ ऐसा लगता है, दैट इज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट x and y coordinates are positive, in the second quadrant x coordinate negative, y coordinate positive, in the third quadrant both the coordinates are negative, and in the fourth quadrant x coordinate positive and y coordinate is negative, and accordingly then we are plot the points on the graph। and ये सब होने के बाद हमारे पास कंसेप्ट कुछ ऐसा मिलता है, in the first quadrant all the trigonometric functions are positive, that's why I am writing all. In the second quadrant sine and reciprocal of sine is positive, remaining all are negative. When we are in the third quadrant, tan and the reciprocal of tan, that is a cot, are positive, remaining all are the negative. And when we are in the fourth quadrant, only cos and reciprocal of cos, that is sec, positive, remaining all are the negative. Why they are positive and negative? It will be explained by using this coordinate geometry.
और क्यों ये यहीं पे पॉजिटिव निगेटिव होते हैं, ये सबका एक्सप्लेनेशन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले ही है। पर उसके पहले हम लोग ये जान लेते कि आंसर्स आए कैसे। मेरे पास यहाँ पे कुछ मैंने अलाइड एंगल्स लिखे हुए हैं। अभी आपको कहां से लेके कहां तक कितने डिग्री कंप्लीट हो गए ये ऑलमोस्ट क्लियर हो गया। अभी मैं अगर आपको बड़े छोटे छोटे सवाल पूछ के ये बोलूं कि 90 से कम कौन से क्वाड्रेंट में, सो योर आंसर, क्या आंसर दोगे बेटा आप? 90 से कम लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। अगर मैं पूछूं 90 से ज्यादा तो लाइज इन विच क्वाड्रेंट? सेकंड क्वाड्रेंट। 180 से कम कहां पे? सेकंड क्वाड्रेंट। 180 से ज्यादा वही सब टर्म करना है हमको कि यहां तक बेटा 90 डिग्री हो गई, और 90 से कम कौन से क्वाड्रेंट में जाएंगे? इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो ये यहां पे सर्वाइव हो गया 90 माइनस थीटा। 90 से ज्यादा तो 90 को क्रॉस करके जाएगा ना, तो यानी ये यहां पे आ गया 90 प्लस थीटा। यहां पे तो बेटा 180 है, और 180 से कम तो वहां तक पहुंचने के लिए हम लोग उसके पहले ब्रेक मार देना हमको, यानी यहां पे हो गया 180 से कम। 180 से ज्यादा क्रॉस कर लो, 180 को क्रॉस करा लिए, यहां पे आ गया 180 प्लस थीटा। ठीक, 270 कहां पे हो रहे वो देखो, एंड 270 जहां पे हो रहे वहां उससे कम, यानी मत क्रॉस करो आप 270 को, आप उसके पहले ही रुक जाओ। इट मींस 270 माइनस थीटा। 270 में ऐड करो तो यहां पे आ गए आप इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। बात समझ में आ रही? और ये सब डायग्रामिकली यहां पे जाना जरूरी है, उसके अलावा हमारा काम ही नहीं हो सकता ना। एंड वन मोर लॉजिक इज हियर, there are the total 6 trigonometric ratios, and that are sine, cos, tan, quad, sec, cosec. Okay, again one more repetition: sine, cos, tan, quad, sec, cosec. Now what the relation is there when the allied angles are formed? So multiple of 90, okay, multiple of 90 में ये सभी आ गए, but odd multiple of 90, odd multiple of 90 means 90 minus theta, 90 plus theta, and 270 minus theta, multiple but odd multiple. So when the allied angle is in the form of odd multiple of 90 degree, sine gives the answer cos, cos gives the answer sine, tan gives the answer quad, quad gives the answer tan, sec answer cosec, cosec answer sec. Remember this thing, when the allied angle is odd multiple of 90, that time sine gives us the answer cos. So this all are the multiple of 90. 1 times of 90 means odd multiple. So that time sine gives us the answer cos, cos gives us answer sine, tan answer quad, quad answer tan, sec answer cosec, and cosec answer sec. समझे? कितने मिनट्स लगे हमको? मिनट भी नहीं लगे बेटा, मिनट के भी पहले। फिर से वही मल्टीपल ऑफ 90, देखो फिर से 90 बोला तो 1 टाइम्स ऑफ 90, और मल्टीपल हो रहा, फिर से वही लॉजिक लगा। साइन आंसर कॉस, कॉस आंसर साइन, टैन आंसर कॉट। बन ये क्या हो रहा? सभी को आंसर्स थोड़ी ना इतने सेम सेम जाएंगे। अभी सोचना कैसे, अभी क्या लॉजिक लगाना। सो व्हेन वी आर इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, all the trigonometric functions are positive,
And if all the trigonometric functions are positive, so there is no matter arises about the negative. तो हमने सबको positive positive बोल दिए. But 90 plus theta, we are in the second quadrant where only sine function is positive. It means second quadrant में sine ही आंसर प्लस देगा, बाकी सभी आंसर देंगे माइनस. इट मीन्स देखो साइन ने आंसर कॉस दिया, कॉस ने आंसर साइन दिया, tan आंसर कॉस, बट बॉस सेकंड क्वाड्रेंट में साइन ही पॉजिटिव आंसर देगा, बाकी सभी आंसर्स क्या देंगे, नेगेटिव. दिस इज द लॉजिक. ओके, नाउ व्हेन वी आर मूविंग ऑन टू दिस वे, 180 180 180, again 180 is not the odd multiple, it's the even multiple, because 180 degree is written as 2 into 90. So 2 is your even number, and when even multiple of 90 degree is there, that time sin answer sin, cos answer cos, tan answer tan, cot answer cot, sec answer sec, cosec answer cosec. So these all are from 10 to 15. All are the multiple of 90, but the even multiple of 90, having the answers like this. Sin answer sin, cos cos, tan tan, cot cot. Here sin is it. So sin, here cos, here again tan. But what exactly happened here when we are in the 180 minus theta? So look, 180 minus theta is your second quadrant. As second quadrant, only sign positive. It means sign have a plus sign, remaining have a minus sign. Get it my point? When we are in a 30 and to the 15, at that time, 180 plus theta, it means we are in the third quadrant. थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ tan पॉजिटिव है, यानी सिर्फ tan के लिए आंसर प्लस लिखो, बाकी सबको आंसर माइनस लिखोगे. बचे हुए जो ये तीन टर्म्स 270 स्प्लिट अप करिए. So 270 is nothing but the 3 times of 9. 3 is a odd or even? Odd. And when the 90 degree is the odd multiple of 9, that time sin answer cos, cos answer sin, tan answer cot, and cot answer tan. So 270 minus theta lies again in a third quadrant where sin negative, cos negative, and tan positive. And these are our allied angle, which is nothing but the multiple of 90 degree. So what we have to conclude here, in a coordinate geometry, due to the x and y axis plane divided into 4 parts, each part is called as a quadrant. In all the 4 quadrants, according to the angle, functions or ratios are changed their nature as per the angle. In the first quadrant, all the trigonometric functions are positive. In the second quadrant, only sine and its reciprocal is positive. In a third quadrant, tan and its reciprocal is positive, whereas in the fourth quadrant, cos and its reciprocal is positive. So how to remember this? By using a single one line. What I write here? Add sugar to coffee. 4 words are there divided into 4. So first letter A, it means all in a first quadrant. S start कर रहा साइन को, so second quadrant साइन. T से स्टार्ट होने वाला फंक्शन है आपका tan, so third quadrant tan positive. C started cos, so fourth quadrant
cos positive, that is add sugar to coffee. This is all about the allied angle. Now in the next video, in the next lecture, हम लोग ये देखेंगे कि क्यों ये ऐसा हुआ, क्यों इसने यही पॉजिटिव नेचर धारण किया, क्यों ये यहाँ पे निगेटिव हुआ, cos ने क्यों फोर्थ क्वाड्रेंट में ही निगेटिव हुआ, ये सब चीजें हम लोग देखेंगे इन द नेक्स्ट